Hi guys, this is Manu Mishra. Welcome back to our channel Law Prep Tutorial and to this session जिसमें आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारी प्रिपरेशन का बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है एंड दैट इज हाउ टू मेक नोट्स राइट नाउ नोट्स मेकिंग इज समथिंग इज अ वेरी क्रूशियल टास्क स्पेसिफिकली इन दी करंट अफेयर सेक्शन राइट क्योंकि जब हम बाकी सेक्शन की बात करते हैं लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश लेट्स टॉक अबाउट logical reasoning or we can simply say that critical reasoning or legal and even QT तो they are the something जहां पर notes bounded होते हैं that means कि हमें notes बहुत ज्यादा नहीं बनाने होते हैं राइट एक सिलेक्टेड चीजें होती है जिन पे हम notes बनाते हैं बट करंट अफेयर समथिंग जहां पर नोट्स बहुत बल्कि हो जाते हैं तो इसीलिए आज का सेशन उन्हीं लोगों के लिए होने वाला है बेसिकली जिनको नोट्स मेकिंग में प्रॉब्लम आती है राइट और नोट्स मेकिंग में प्रॉब्लम इफ आई एम नॉट रॉन्ग सारे बच्चों को आती है हर किसी को लगता है कि यार ये चीज नहीं लिखनी चाहिए थी या फिर ये चीज लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए है ना तो आज हम इसी चीज पे डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इफेक्टिव नोट्स बना सकते हैं जिससे हम लास्ट स्टेज पर मतलब ड्यूरिंग जब हमारा प्रिपरेशन पास में जब हमारा एग्जामिनेशन पास में आ रहा होगा तो हम उसको रिवाइज भी कर पाए और हमारे लिए वो नोट्स इफेक्टिव भी बने तो इफेक्टिव नोट्स मेकिंग को लेकर ये सेशन होगा राइट अगेन आई वोंट बी टेकिंग मच टाइम max to max 15-20 minutes and we'll wrap up this session and we'll understand the most crucial part of our preparation how to make notes for our specifically for current affairs in the CLAT and AILET examination देखो सबसे पहले नोट्स इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं पहले उनको समझना जरूरी है मैंने हमेशा बोला है फर्स्ट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट रिस्पेक्टिव पार्ट राइट अगर कभी भी डाउट आ रहा है ना किसी चीज को लेकर ऑलवेज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस कि भाई इस चीज की इंपॉर्टेंस ये है तो जब आपको इंपॉर्टेंस पता लगेगी ना ऑटोमेटिकली यू विल वर्क ऑन इट आप उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हो तो जब हम नोट्स मेकिंग की बात करते हैं तो नोट्स मेकिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं नोट्स मेकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज वो हमारे रिटेंशन और रिविजन के लिए बड़े क्रूशियल है राइट क्योंकि क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाया गया और अगर इफ यू वांट टू रिवाइज दैट टॉपिक राइट तो यू वोंट बी गोइंग बैक टू दैट क्लास और वॉच दी होल 1 आवर और 2 आवर का सेशन राइट आपने क्या करा अगर उसी समय आपने नोट्स बनाए होते और अगर आपको उसको रिकॉल करना होता या रिवाइज करना होता रिस्पेक्टिव टॉपिक को तो आपको वीडियो में नहीं जाना होता या उस क्लास में नहीं जाना होता आप बस वो नोट्स उठाते आप ऑटोमेटिकली जब पेज पलटते और आपको रिटेंशन और रिविजन हो जाता तो इसलिए और लास्ट मोमेंट पे आप नहीं कर सकते हर क्लास को हर सेशन को आप नहीं देख सकते तो आपको हमेशा नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं तो रिटेंशन एंड रिविजन सेकंड जब आप एक टॉपिक को पूरे तरीके से पढ़ लेते हो आपको समझ में आ जाता है बट आफ्टर 1 मंथ जब मॉक्स होते हैं या 1 वीक के बाद आपका जब टेस्ट होता है राइट या आपको कोई भी टॉपिक दे दिया इस पर हम टेस्ट करने वाले हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अराइज होता है कि यार मेरी जो क्लैरिटी उस टॉपिक पर उस समय थी जिस समय मैंने उसको समझा था क्या अभी भी वही इतनी क्लैरिटी और उतना ही फोकस है तो वो चीज आपको नोट्स के थ्रू मिलेगा थर्ड थिंग इट इज अ पर्सनलाइज्ड लर्निंग राइट नोट्स मेकिंग क्या होता है कि व्हेन यू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन अ क्लास और व्हेन यू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन अ सेशन है ना कोई फैकल्टी या कोई टीचर आपको समझा रहे तो ड्यूरिंग दैट टाइम आप नोट्स बना रहे थे राइट और आप नोट्स में वही चीज लिखते हो जो आपको समझ में नहीं आई या कम समझ में आई या फिर जो आप याद नहीं रख पाओगे वही आप नोट्स में लिखते हो नोट्स में आप कहानी नहीं लिखते हो तो वो आपकी खुद की पर्सनलाइज लर्निंग होती है तो आपने जो खुद लिखा ना वो आपके बैक ऑफ योर माइंड में ना क्लिक हो जाता है सेव हो जाता है और जब भी आपसे उस टॉपिक के बारे में या उस रिस्पेक्टिव चीज के बारे में पूछते हैं तो आपके दिमाग में वही नोट्स आते हैं जो आपने लिखे थे तो वो पर्सनलाइज लर्निंग के लिए है इसलिए लोग बोलते हैं कि हैव टू मेक योर ओन नोट्स अगर आप दूसरे लोगों के नोट्स पर रिलाई करोगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि उस पर्सन ने अपने हिसाब से नोट्स बनाए थे और आप अपने जो नोट्स बनाओगे वो अपने हिसाब से बनाओगे ठीक है एंड अगेन क्विक रेफरेंस राइट मतलब वही क्विक रेफरेंस का मतलब यू डोंट हैव टू गो टू एवरी सेशन और एवरी क्लास कि कहां पढ़ा था कहां सर ने क्या बताया था आपको बस नोट्स खोलने रेफर किया और जो काम आप क्लास खोल के 1 घंटा या 1.5 घंटा लगता वो आपने 5 मिनट में कर दिया ठीक है तो इसलिए नोट्स की इंपॉर्टेंस होती है बट नाउ द क्वेश्चन अराइज एंड दैट इज हाउ टू स्टार्ट मेकिंग नोट्स सी पहली चीज नोट्स मेकिंग कोई फॉर्मूला नहीं है कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है कि मैथ्स का फॉर्मूला है एक बार आपने अप्लाई किया और आपको आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा नहीं नोट्स मेकिंग इज अ प्रोसेस इट्स लाइक अ प्रैक्टिस राइट सो जब विराट कोहली इनिशियली जब डेब्यू किया उसने इंडिया के लिए
तो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग राइट कि वो सेंचुरी बनाएगा, है ना। हमने उससे एक्सपेक्ट करना कब स्टार्ट किया? आफ्टर 2015 2016 के बाद। इनिशियली हम इतना एक्सपेक्ट नहीं करते थे विराट कोहली से। हमें विराट कोहली से ज्यादा अच्छा गौतम गंभीर लगते थे, विराट कोहली से ज्यादा अच्छा वीरेंद्र सहवाग लगते थे। बट टुडे इफ वी स्टैंड हियर एंड वी कंपेयर the the performance of वीरेंद्र सहवाग और विराट और गौतम गंभीर विद विराट कोहली, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, विराट कोहली एनी डे ऊपर स्टैंड करता है, राइट। लेकिन एट दैट टाइम नहीं लगता था मैं ऐसा, है ना। वो विराट कोहली ने कैसे आपका एक्सेल किया? थ्रू प्रैक्टिस, राइट। तो दैट्स व्हाट नोट्स मेकिंग है। सो नोट्स मेकिंग थ्रू प्रैक्टिस आएंगे। पहले ही दिन से नोट्स मेकिंग में नोट्स में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो नहीं सीखोगे। धीरे धीरे गलतियां करोगे तब समझ में आना वो स्टार्ट होगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, जिससे आपके नोट्स बहुत प्रिसाइज बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। पहली चीज, नोट्स को लेकर आपके पास एक डेडिकेटेड स्पाइरल होना चाहिए। आई वोंट बी सेइंग कि नोटबुक लो, नहीं, नो, डोंट गो विथ नोटबुक। नोटबुक भी सही होती है, बट आई वुड बी रिकमेंडिंग जस्ट डोंट गो विथ नोटबुक। नोटबुक इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मान के चलो दैट टुडे आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे आज, दैट इज अबाउट इजराइल पैलेस्टाइन या कोई और अदर टॉपिक, राइट। आपने उसके नोट्स बनाए, नेक्स्ट पेज से आप दूसरे दूसरे टॉपिक के नोट्स बनाओगे। लेकिन आपने जो फर्स्ट नोट्स बनाए थे उसमें अगर कुछ एडवांसमेंट आता है इन दी अपकमिंग मंथ्स, फिर क्या होगा? इसीलिए आई वुड बी सेइंग जस्ट गो विथ स्पाइरल, राइट। कुछ मत करो, A4 शीट का बंडल आता है और A4 शीट का बंडल ना वो आपकी पूरी प्रिपरेशन तक चलेगा, वो आपको नोटबुक से भी सस्ता पड़ेगा, इफेक्टिव होगा। अब आप कुछ मत करो, उसको पंचिंग करा लो, 2 छेद करा लो और एक फाइल आती है, उस फाइल में एड ऑन करते हुए चलो नोट्स को, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है। तो पहला डेडिकेटेड A4 शीट और एक पूरी फाइल होनी चाहिए जिसमें आप बीच में पेज एड ऑन भी कर सकोगे। एडवांसमेंट हुआ किसी पुराने टॉपिक में तो आपने बस एडवांसमेंट मतलब जो भी करंट कॉन्टेक्स्ट में चीजें आई हैं उसको बस आपने एड ऑन कर लिया, राइट। इसलिए दूसरा, ना डिवाइड योर स्पाइरल और रजिस्टर जो भी आपने बनाया है इनटू थीम्स में डिवाइड करना है। अब ये थीम्स क्या है हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको समझ में आएगा कि थीम्स में डिवाइड करने के पीछे रीजन क्या है, राइट। सो थीम्स में डिवाइड करना है। आई जस्ट लेट यू नो कि व्हाट आर द थीम्स। द थर्ड पार्ट, ऑलवेज लीव अ पेज। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा उसके नोट्स बनाए, उसके बाद पेज छोड़ो। लेकिन अगर आप स्पाइरल बना रहे हो ना तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने पेज निकाला और बीच में उसको एड ऑन कर लिया, ठीक है। सो लीव अ पेज अगर आप नोटबुक बना रहे हो, है ना, नोटबुक ले रहे हो, बट अगर आपके पास स्पाइरल है और A4 शीट बना के रखी है आपने तो इट्स नॉट नेसेसरी टू लीव अ पेज, क्योंकि वो एनी हाउ वो एड ऑन हम कर ही लेंगे। और दिस वन अगेन आई वोंट बी सजेस्टिंग इट, I am only stating for those people, those who are comfortable in making notes digitally on iPad or on laptop, right? अगर आप comfortable हो, आप digitally notes बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो digitally. But I'm not saying for everyone. I'm saying for only those people, those who are comfortable. Those who are comfortable. It's not necessary to buy the iPad. नहीं तो घर पे जाके तुम लोग लड़ना स्टार्ट करोगे अपने पेरेंट्स से कि नहीं मुझे ना iPad चाहिए, सर ने बोला है नोट्स बनाने के लिए। नहीं, आज भी राइट टुडे, आज भी मैं इस पे रिलाई करता हूँ, हैंड रिटन नोट्स पे। मैं डिजिटली पे रिलाई नहीं कर पाता बिकॉज आई एम नॉट दैट मच कंफर्टेबल। बट देयर आर सम पीपल जो कंफर्टेबल होते हैं, मैंने देखा है, राइट। तुम्हारी जनरेशन के लोग होते हैं ज्यादातर जो कंफर्टेबल होते हैं इस चीज को लेकर। सो इफ यू आर कंफर्टेबल इन मेकिंग नोट्स डिजिटली, गो फॉर इट। देयर इज नो सच हिंड्रेंस, देयर इज नो सच थिंग कि आप कोई चीज गलत काम कर रहे हो, राइट। नाउ हमने जो चीजें डिस्कस करी थी, थीम वाइज डिवाइड करना है अपने पूरी स्पाइरल को। तो थीम वाइज कैसे? दैट मीन्स कि नेशनल का जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो नेशनल थीम के एम्बिट में आएगा। फिर इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल के करंट अफेयर्स के टॉपिक इंटरनेशनल थीम के अंदर आएंगे। मतलब आप कुछ मत करिए, आप एक ऐसी फाइल बनाइए, राइट। लेट्स दीज आर द A4 शीट्स। आप एक ऐसी फाइल बनाइए, है ना। तो जैसे मान के चलो कि ये जो पेजेस होंगे, राइट, दीज पेजेस आर ऑफ व्हाट, दीज पेजेस आर ऑफ नेशनल। तो एक पेज यहां पर लिखोगे नेशनल और यहां पर आप नेशनल के नंबर ऑफ टॉपिक चलते हुए चलेंगे। फिर आपने कर लिया, फिर ये इंटरनेशनल होगा तो इंटरनेशनल कोई टॉपिक आएगा तो आप इसी थीम के अंदर, मतलब आपको नोटबुक को ना या अपनी फाइल को ना डिवाइड करना है थीम वाइज, कि फर्स्ट पार्ट इज चैप्टर वाइज, ऐसे मान लो थीम या चैप्टर वाइज, नेशनल के टॉपिक्स, इंटरनेशनल के टॉपिक्स, तो ऐसे चलते हुए चलना है। और कितनी थीम्स होनी चाहिए? नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटी एंड स्कीम्स, स्पेस एंड रिसर्च, साइंस एंड टेक,
डिफेंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, इंटरनेशनल समिट एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड मिसलेनियस। मिसलेनियस वो चीज कभी कभी क्या होता है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस थीम में डालें। तो जब भी कंफ्यूज हो रहे हो ना और क्लैरिटी नहीं मिल रही हो किस थीम में डालें, पुट इट इन मिसलेनियस, खत्म। इतनी थीम में डिवाइड होना चाहिए। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि आपके नोट्स स्ट्रक्चराइज्ड होंगे, और जब आप रिवाइज करोगे ना, तो रिवाइज आपको, आप टास्क अपने आप को पता क्या दोगे? आप टास्क दोगे कि आज मुझे नेशनल इंटरनेशनल रिवाइज करना है। तो मल्टीपल टाइम चीजें आपकी रिवाइज होंगी, बिकॉज यू आर रिवाइजिंग ऑन अ थीम बेसिस, राइट? यू आर नॉट रिवाइजिंग ऑन द नंबर ऑफ टॉपिक्स, आप थीम वाइज पे रिवाइज कर रहे हो। अब थीम वाइज का और इंपॉर्टेंस क्या होता है? इंपॉर्टेंस ये है कि इफ यू गो थ्रू द पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ क्लैट, राइट, उसमें आप देखोगे कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से इंटरकनेक्ट होता है, और ऐसे मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं। लेट मी गिव द एग्जांपल। हाईली चांसेस कि रशिया यूक्रेन पे अगर पैसेज है, सो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो पूछ लेंगे कोल्ड वॉर में क्या हुआ था, वो पूछ लेंगे कि इजराइल पैलेस्टाइन में क्या चल रहा है, बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट द वॉर हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, राइट? सो इसीलिए थीम वाइज चीजें डिवाइड होनी चाहिए। लेकिन हाँ, इतनी गारंटी ये है कि अगर स्पेस एंड रिसर्च को लेकर कोई टॉपिक आया है ना, तो वो आपसे इकोनॉमी वाला क्वेश्चन नहीं, तो वो आपसे इकोनॉमी वाला पैसेज नहीं पूछने वाले, इकोनॉमी वाली चीजें नहीं पूछने वाले। तो थीम वाइज डिवाइड होना चाहिए। अब कैसे करना है? लेट मी जस्ट शो यू द लाइव एग्जांपल ऑफ नोट्स, राइट? तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। जैसे अब सिंपल सा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको क्लियर होगा। अगर नहीं है क्लियर, तो लेट मी जस्ट शो यू, राइट? लेट मी जस्ट शो यू, जस्ट हैव सम पेशेंस। या सो हियर यू कैन सिंपली सी उसने क्या किया, जिसने भी नोट्स बनाए हैं, राइट? इकोनॉमी लिखा है, सो दिस इज अ व्हाट, इकोनॉमी थीम। और इकोनॉमी थीम के अंदर ही उसने क्या किया, नंबर ऑफ टॉपिक लिखता हुआ चला गया। जैसे उसने वो देखेगा, इकोनॉमी पेज खोलेगा ना, तो उसको पहला टॉपिक क्या मिलेगा, मतलब उसने क्या बना लिया, उसने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया कि इंडियन इकोनॉमी मैंने समझा है, आरबीआई, बजट, नीति आयोग, अडानी इशू, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सो हियर, so this is what structure is. On the face of it, looks very difficult, but when you start making notes, when you deep down into your preparation, I can guarantee of that आपको बहुत मजा आने लगेगा, है ना? तो जैसे ये इकोनॉमी का है, if you go through it, it's about polity and scheme. तो polity and scheme को लेकर है, delimitation commission, international year of millet. So basically last to last year के notes हैं ये. So I'm just showing you through the example जिससे आपको क्लैरिटी मिले। अब आप क्या करोगे, जब भी आप टॉपिक रिवाइज करोगे ना, तो यू विल रिवाइज इतने नंबर ऑफ टॉपिक्स। सो पॉलिटी कंप्लीट, है ना? इसलिए ऐसे बनाते हुए चल रहे हैं। देन इंटरनेशनल का ये रहा, इंडिया इंटरनेशनल ये रहा, राइट? सी ऐसे उसने बना के रखे हुए हैं। अब नोट्स मेकिंग, तो ये थीम वाइज डिवाइड हो गए, और थीम वाइज पेज पे उसका टेबल ऑफ कंटेंट लिखता हुआ चला गया। और टेबल ऑफ कंटेंट लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर पेज कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट पेज पे लिखना स्टार्ट कर दो, पेज डाउन हो ही जाता है। नाउ नोट्स कैसे बनाने हैं, राइट? अगर मान के चलो एक टॉपिक मुझे मिल गया, तो नोट्स मुझे कैसे बनाने हैं? सी, दिस इज व्हाट यू हैव टू वॉच, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव टू वॉच, तब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। सी, ये मैंने क्लियरली, मैंने, दिस इज माय हैंड राइटिंग, आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड टू नंबर ऑफ किड्स, राइट, कि क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है थीम वाइज बनाना। सी, अगर हम बात करें तो यूएनएससी इंडिया इंपॉर्टेंट है, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया वांट टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, बट इट इज आल्सो मच रिलेटेड टू द इंडिया एंड यूएस। रीजन बीइंग, बिकॉज यूएस इज सपोर्टिंग बट चाइना इज अपोजिंग, तो इंडिया चाइना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी मोदी, अभी देखा जाए इंडिया यूएस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अबाउट ट्रेड, ट्रंप आए, मोदी जी गए थे, मतलब ट्रंप प्रेसिडेंट बने और मोदी जी यूएस गए, ट्रेड को लेकर बात चल रही है। इंडिया नेपाल, इंडिया नेपाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप एक टॉपिक को ना दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करते हुए चलते हो, एंड व्हेन यू डू दैट ना, so it will make your current affairs easier, and not only current affairs, even revision easier, जो कि सबसे हेक्टिक टास्क होता है, सबसे डिफिकल्ट टास्क लगता है लोगों को, राइट? रिविजन, तो वो चीज भी आपकी आसान होती हुई चलती है। नाउ नोट्स मेकिंग बनाने का दो तरीके होते हैं, देयर आर टू मेथड्स, राइट? आई वुड बी रिकमेंडिंग, देयर आर टू मेथड्स, सो लेट मी जस्ट शो यू। पहला मेथड होता है लीनियर फॉर्मेट मेथड। हाउ लीनियर फॉर्मेट मेथड, आपने मेन टॉपिक डाला, जैसे मेन टॉपिक रेसिप्रोकल टैरिफ, तो रेसिप्रोकल टैरिफ आपने डाल दिया,
सब टॉपिक 1 डालोगे, दैट मींस व्हाट, दैट मींस कि आपने लिखा कि रेसिप्रोकल टेरिफ हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, व्हाई इन द न्यूज, तो व्हाई इन द न्यूज लिखा, फिर सेकंड सब टॉपिक 2, फिर उसके सपोर्टिंग फैक्ट्स, उसकी चीजें, तो लीनियर ऐसी चीजें चलती हैं, मेन चैप्टर देन सब चैप्टर देन सब चैप्टर्स। लेकिन बेस्ट पार्ट जो आपको करना चाहिए, आई ऑलवेज से बाय दिस, थ्रू माइंड मैप्स। माइंड मैप्स इज समथिंग वेरी क्रूशियल। लेट मी शो यू विद अ लाइव नोट्स मेकिंग कि माइंड मैप कैसे होता है। सी, अब आपने ये देखा इट्स अबाउट दी आदित्य L1 के नोट्स हैं, तो आदित्य L1 के नोट्स में उसने सन एंड अर्थ का रिलेशन भी लिखा, पूरा सन भी समझा दिया कि सन होता क्या है, क्योंकि सन की स्टडी के लिए आदित्य L1 गया। तो इट इज वेरी मच क्रूशियल टू अंडरस्टैंड दी कोरोना, हीलियोस्फीयर, राइट, क्रोमोस्फीयर, सोलर इवेंट क्या होता है, सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं, उसके बारे में समझना। ठीक है, इमेज है, इमेज के थ्रू क्लैरिटी मिल गई, अब फिर आदित्य L1 समझ लिया। सो होल आदित्य 1 मिशन पूरा का पूरा इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग मिल गई। नेक्स्ट पेज आपने L1 के फैक्ट्स लिख लिए, खत्म, राइट। नेक्स्ट पेज आपने आदित्य L1 के फैक्ट्स लिख लिए, सी पूरे उसने फैक्ट्स लिखे हुए हैं आदित्य L1 के, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, फुल क्लैरिटी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक नोट्स, वेरी शॉर्ट इन अ वेरी प्रिसाइज वे, वेरी शॉर्ट वेरी प्रिसाइज वे। इज द AM नहीं लिखना है, आप कोई नोटबुक नहीं लिख रहे हो या फिर आप कोई बुक पब्लिश नहीं करने जा रहे हो, है ना। बहुत ही आसान भाषा में सिंपल नोट्स ऐसे होने चाहिए कि सिर्फ आपको समझ में आए, अगर दूसरे लोगों को समझ में आएंगे तो एट द लास्ट स्टेज इन द मंथ ऑफ नवंबर आपकी नोटबुक चोरी हो जाएगी और खोती है, और फिर आप परेशान होगी कि मैं अब कहां से रिवाइज करूं। इसीलिए नोट्स ऐसे बनाओ कि सिर्फ आपको समझ में आए, है ना। There are multiple people, specifically girls, they have the curiosity to make notes by different colors, blue, green, black, नहीं, just go through one pen or max to max blue or black pen, 2 pens बस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, बस आपको समझ में आनी चाहिए, that is very much important. So yeah, so guys, this is it, right? Again, वही नोट्स हैं, आप देख सकते हो, इसने यहाँ पर आराम से चिट भी लगा के रखी हुई है, जस्ट टू रिमेंबर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक नोट्स, राइट। एंड गाइस, दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू कि नोट्स मेकिंग बनाने का तरीका क्या है, और मैं रिकमेंड करूंगा कि नोट्स बनाने हैं टॉप माइंड मैप, मेन टॉपिक लिखा, मेन पॉइंट, सब पॉइंट, सब पॉइंट, तो ये चीज इमेज के थ्रू हमारे बैक ऑफ द माइंड में क्लिक होगी, और हम ऑटोमेटिकली जब वो टॉपिक हमारे सामने पूछा जाएगा या हमसे उस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये माइंड मैप हमारे दिमाग में आएगा, इमेज आएगा, बिकॉज आवर माइंड इजीली क्लिक इमेजेस, है ना, इजीली कैप्चर द इमेजेस। वर्ड्स जैसे मैं मोदी जी बोलता हूँ, नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी की इमेज आई होगी, फोटो आई होगी, नरेंद्र मोदी लिखा हुआ नहीं आया होगा। सो इमेजेस हम इजीली कैप्चर करते हैं और लॉन्ग टर्म तक हमें चीजें याद रहती हैं, राइट। एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज प्रेफर, प्लीज मेक नोट्स थ्रू माइंड मैप्स। चलो, सो गाइस दैट्स इट, आई वांट टू डिस्कस, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो कि कैसे नोट्स बनाने हैं और थीम वाइज कैसे डिवाइड करना है। नंबर ऑफ थीम्स मैंने ऑलरेडी दे दी है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और लिस्ट डाउन दी थीम्स और वैसे आप नोट्स बनाते हुए चलो। सो या, ऑन दैट नोट वी एंड द सेशन हियर, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद एक्साइटिंग टॉपिक विद सम इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे, बाय बाय गाइस, बाय बाय।